गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले काफी एग्जाम में आ चुके हैं। यह है हमारी क्लास संख्या 9 है। इससे पहले मैंने आपको 8 क्लास करा दी है। अगर आपने वो 8 क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन 8 क्लास के लिंक पे क्लिक करके आप वो 8 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है परिणामी ऊर्जा, बी ऑप्शन है परिणामी शक्ति, सी ऑप्शन है परिणामी बल और डी ऑप्शन है आपका परिणामी आवेग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, परिणामी बल के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है, उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं। इसका स्पष्टीकरण किस रूप में दिया जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है शून्य कोटि गुरुत्व नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय नियम और डी ऑप्शन है आपका न्यूटन का तृतीय नियम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको गति का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का जड़त्व नियम। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं, गति का जड़त्व नियम भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कोई वस्तु केवल गुरुत्वीय क्रिया के अधीन निर्वात में मुक्त रूप से गिर रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गिरने के दौरान स्थिर बना रहता या बनी रहती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, बी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, सी ऑप्शन है कुल रेखीय संवेग और डी ऑप्शन आपका कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कुल यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन सी एक किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है चाल, बी ऑप्शन है द्रव्यमान, सी ऑप्शन है गतिज ऊर्जा और डी ऑप्शन आपका संवेग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन के गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं है जो, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है विश्राम में हो, बी ऑप्शन है मंद गति कर रही हो, सी ऑप्शन है उच्च वेग से गति कर रहे हो और डी ऑप्शन आपका प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रहे हो। ठीक है, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक मतलब फील्डर अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता है ताकि वेग 0 तक घटाया जा सके। यह क्रिया क्या निरूपित करती है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन का प्रथम गति नियम, बी ऑप्शन है न्यूटन का द्वितीय गति नियम, सी ऑप्शन है न्यूटन का तृतीय गति नियम और डी ऑप्शन आपका ऊर्जा संरक्षण नियम। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, न्यूटन का द्वितीय गति नियम, जो होता है आपका F = ma। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव किस कारण से है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण, बी ऑप्शन है वायु अणु का उच्च पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण, सी ऑप्शन है केवल निम्न गुरुत्वाकर्षण और डी ऑप्शन आपका केवल वायु अणु का उच्च पलायन वेग। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वायु अणु का निम्न पलायन वेग तथा निम्न गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 kg है। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाता है चाहे तो कितना होगा।
आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लगभग 1 केजी, बी ऑप्शन है 1 केजी से कम, सी ऑप्शन है 6 केजी से कम और डी ऑप्शन आपका 6 केजी। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा 6 केजी, क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वह चेंज नहीं होता है, चाहे आप उसको चंद्रमा पर ले जाओ या उसको पृथ्वी पर ले आओ। ठीक है, द्रव्यमान सेम ही रहेगा और भार चेंज होता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की संभावना होती है, इसका कारण क्या है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात को अवशोषित कर ले। संघात क्या होता है? इम्पैक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन है बिल्ली की हड्डियां लचीली होती है, सी ऑप्शन है बिल्ली की त्वचा मोटी और लचीली होती है और डी ऑप्शन आपका बिल्ली भी अन्य जानवरों की तरह बराबर घायल होती है लेकिन उसमें जबरदस्त सहन शक्ति, शारीरिक प्रतिरोध और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने चारों पैरों पर भूमि पर आ जाती है और पैरों को मोड़ सकती है ताकि गिरने के संघात मतलब इम्पैक्ट को अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे बिल्ली फ्लोर पे गिरती है, जैसे ऊपर से बिल्ली गिरी है फ्लोर पे, ठीक है, तो वो क्या करती है अपने पैरों को फोल्ड कर लेती है, जैसे ही नीचे आती है तो उनको चारों पैरों को खोल लेती है, जिससे क्या होता है जो गिरने का इम्पैक्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे उसको कम चोट आती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक लड़का एक ही आकार, आमाप और भार वाले 4 पत्थरों को समान चाल से क्षैतिज रेखा के सापेक्ष भिन्न भिन्न प्रारंभिक कोणों पर फेंकता है। यदि कोण 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तब किस कोण पर फेंका गया पत्थर क्षैतिज रूप से अधिकतम दूरी तय करेगा? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 15 डिग्री, बी ऑप्शन है 30 डिग्री, सी ऑप्शन है 45 डिग्री और डी ऑप्शन आपका 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन का बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है परासरण, बी ऑप्शन है विसरण, सी ऑप्शन है पृष्ठ तनाव और डी ऑप्शन आपका जीव द्रव्य संकुचन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा पृष्ठ तनाव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्योंकि? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वे बहुत ऊंचाई से गिरती है, बी ऑप्शन है हवा में प्रतिरोध होता है, सी ऑप्शन है जल में पृष्ठ तनाव होता है और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल में पृष्ठ तनाव होता है, जिस कारण जो वर्षा की बूंद होती है वह गोल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिरती हुई वर्षा की बूंदों को गोलीय आकृति का कारण है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, बी ऑप्शन है जड़त्व का सिद्धांत, सी ऑप्शन आपका प्रत्यास्था का सिद्धांत और डी ऑप्शन आपका ऊर्जा का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा पृष्ठ तनाव का सिद्धांत, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपर सतह तक आएगा तो उसका आकार? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बढ़ जाएगा, बी ऑप्शन है घट जाएगा, सी ऑप्शन है यथावत बना रहेगा मतलब सेम बना रहेगा और डी ऑप्शन आपका चपटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। कारण आर, तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है, मतलब जो तापमान है वह अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। उपरोक्त 2 वक्तव्यों में के संदर्भ में कौन एक सही है? कूट ए
ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। बी है ए और आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। और डी है आपका ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। क्योंकि जो आपका कथन ए है ये क्या कहा है इसने, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता क्या होती है, घटती है। इस कारण से हमारा ये क्या है, गलत है स्टेटमेंट पहला वाला। दूसरा क्या है, कारण आपका तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये वाला हमारा सही है। तो जिस कारण हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है। बी ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा कम घना है। सी ऑप्शन है तेल का तल तनाव पानी से अधिक है। और डी ऑप्शन आपका तेल का तल तनाव पानी से कम है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तेल का तल तनाव पानी से कम है तभी वो उसके ऊपर तैरता है। ठीक है, जो तेल की सरफेस टेंशन है वो क्या है, पानी से कम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है उसका घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। बी ऑप्शन है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। सी ऑप्शन है उसका घनत्व पानी के घनत्व के बराबर होता है। और डी ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। जो तेल है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है जिस कारण तेल पानी के ऊपर तैरता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सुई की नोक नुकीली होती है। बी ऑप्शन है जहाज सपाट होता है। सी ऑप्शन है जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है। और डी ऑप्शन आपका सुई का आपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अल्कोहल, बी ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है शहद और डी ऑप्शन आपका गैसोलीन। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, शहद। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है वह कुछ ऊपर उठता है। बी ऑप्शन है वह कुछ नीचे जाता है। सी ऑप्शन है वह उसी तल पर रहता है। और डी ऑप्शन है वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, वह कुछ ऊपर उठता है। ठीक है, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में जाता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।